दोनों ही पार्टियों की तरफ से बीजेपी हो या टीएमसी ये कहा जा रहा था कि निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट आनी चाहिए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये, ममता बनर्जी ने आज रोड शो का जो प्लान बनाया उससे पहले एक ट्वीट किया है। ममता बनर्जी ने रोड शो से पहले का ममता बनर्जी का ट्वीट, 2:30 से 3 बजे यह रोड शो शुरू होना है। मेयर रोड से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने लिखा अपने ट्वीट में कि पूरी ताकत से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा कि बंगाल की जनता का दर्द मेरे दर्द से ज्यादा है। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दर्द ज्यादा है, ममता बनर्जी का एक और इमोशनल ट्वीट। इसके बाद वो इमोशनल तस्वीर भी सामने आएगी रोड शो में, जिसमें ममता बनर्जी व्हील चेयर पर होंगी और रोड शो करेंगी। संजय शर्मा, क्या जनता मरहम लगाएगी? इसमें ममता बनर्जी के इस बयान से ये भी लगता है कि दर्द भी ज्यादा है और डर भी ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का ये निर्णय आया है और सारी रिपोर्ट्स का अध्ययन करने के बाद, पूरी चर्चा करने के बाद, उससे ये लगता है कि बीजेपी जहां फ्रंट फुट पर आ जाएगी, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस बैक फुट पर आ सकती है। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस समय हादसा हुआ उस समय तुरंत ममता बनर्जी ने कहा कि हमला हुआ है, 3-4 लोगों ने गेट बंद कर दिया और जबरदस्ती, और मेरा पांव में चोट लगी, मेरे सीने में दर्द है। उसके बाद फिर कुछ घंटों बाद ही, अगले ही दिन ममता बनर्जी को जब स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट आई, उसके बाद उनको समझ में आ गया था, तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया अस्पताल से और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि संयम बनाए रखें और इसकी जांच। तो ऐसे में ये राजनीतिक सियासी ड्रामा तो आगे बढ़ ही रहा है इसमें। हाँ। तो ये बहुत दिलचस्प लड़ाई हो गई है कि वो व्हील चेयर पर पांव में प्लास्टर लगाकर चुनाव प्रचार कर रही है और बीजेपी उस प्लास्टर को काटने की कोशिश कर रही है ताकि वो बता सके इसके पीछे की वजह क्या है। हाँ संजय, इंद्रजीत मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, व्हील चेयर वाली इमोशनल ममता तो देखेंगे थोड़ी देर बाद, 2:30 से 3 बजे जब वो यहाँ पर इस मंच पर पहुंचेंगी। हमें मंच की तस्वीरें भी दिखाते जाइए। साथ ही साथ अब इस ट्वीट के मायने क्या समझे जाए वहां के लिए? जी हाँ, बिल्कुल जो ममता बनर्जी कह रही हैं ट्वीट में, वही अभिषेक बनर्जी मेरे पीछे कह रहे हैं स्टेज पे। आप देख सकते हैं, मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन को दिखाने, अभिषेक बनर्जी इस वक्त बोल रहे हैं और ये बार बार यही कहा जा रहा है कि जितना भी अटैक हो, जितना भी आक्रमण हो, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और बार बार यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से बाहरी बंगाल में आ रहे हैं और बंगाल को कैप्चर करने की कोशिश हो रही है, वो हम नाकामयाब कर देंगे। और ममता बनर्जी घायल है, लेकिन ममता बनर्जी इस घायल स्थिति में ही लड़ते रहेंगे। और यही अभिषेक बनर्जी इस वक्त स्टेज पर कह रहे हैं और अपने जो समर्थक हैं उनको किसी ना किसी तरह से ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि ममता बनर्जी घायल जरूर है, लेकिन ममता बनर्जी फिर भी रास्ते में है, मैदान पे है और मैदान जंग में वो अपना लड़ाई लड़ते रहेंगे। यही मैसेज देना चाहते हैं। जैसे कि हम कह रहे थे, बहुत ही एक सिंबॉलिक है दृश्य होगा जब ममता बनर्जी कुछ देर में यहाँ पे पहुंचेंगी व्हील चेयर में, और व्हील चेयर से उनको स्टेज के ऊपर लिया जाएगा। तो वही सिंबल रहेगा, क्योंकि जितनी बार हमने देखा है उनके करियर में, जब भी उनके ऊपर किसी न किसी तरह से आक्रमण हुआ है, जब वो चोटिल हुई है, घायल हुई है, तब ज्यादा जोश के साथ उन्होंने अपने करियर में वापस जो कमबैक जिसे कहते हैं राजनीतिक करियर में, वो उन्होंने किया है। और इसी पर भरोसा रख रही है तृणमूल कांग्रेस। जी आशुतोष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे में वो तस्वीर जो अब से कुछ ही देर बाद आशुतोष वहां दिखेगी, उससे पहले का ट्वीट, उससे पहले चुनाव आयोग ने आज जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, लेकिन इसके बाद जरा एक तस्वीर फिर से, ये अभिषेक बनर्जी मंच पर मौजूद हैं। ছাত্র যুবক, এই শ্রমিক কৃষক, এই মা বোনেরা এই আন্দোলনে नंदीग्राम में तभी से लोगों में जो इमोशन है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा था। राज्य के बहुत सारे जगह में इसके खिलाफ आंदोलन भी हुए
और लोगों में आशंका थी, तृणमूल के जो समर्थक है उनमें ये आशंका थी कि क्या होगा, किस तरह से कैंपेन को बढ़ाया जाएगा, क्या ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होने जा रहा है तृणमूल के लिए। ये एक आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के जो आला कमान है उनको। और आप देखिए आज जिस तरह से ममता बनर्जी फिर से वापस आ रही हैं कैंपेन ट्रेल में, उनको जब छोड़ा गया अस्पताल से तभी से लोगों में काफ़ी उत्साह है, उमंग है, और उसी को बढ़ाने की कोशिश कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं, और यहाँ पे हलचल भी अभी काफ़ी तेज़ हो गई है, तो हो सकता है कि कुछ देर में ममता बनर्जी खुद यहाँ पे पहुंचे। तो ये बार बार अभिषेक बनर्जी की ओर से ये कहा जा रहा है कि आप किसको देखना चाहते हैं, कि जो लोग बीजेपी के जितने भी नेता यहाँ पे पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं वो बाहरी है, और उन बाहरी के खिलाफ लड़ना है तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को। और अगर बंगाल को बचाना है, बंगाल के अस्मिता को बचाना है, तो बीजेपी को रोकना होगा। और उस रोकने की प्रयास में, लड़ाई में सबसे आगे सामने से कप्तान बन के कौन लीड कर रहे हैं, वो है ममता बनर्जी। यही मैसेज अभिषेक बनर्जी इस वक्त दे रहा है स्टेज से। ये देखिए वो व्हील चेयर भी आ रही है, क्या यही वो व्हील चेयर है? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इंद्रजीत, अगर इस बारे में, इस तस्वीर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे पाए तो। बिल्कुल तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी है। जैसा कि हम कह रहे थे, ममता बनर्जी यहाँ पे कुछ देर में आएंगी, उनको व्हील चेयर पे बिठाया जाएगा, और सीधा व्हील चेयर पे, वो गाड़ी से जैसे ही उतरेंगी उनको व्हील चेयर पे बिठाया जाएगा, और उस व्हील चेयर से उनको स्टेज के ऊपर लिया जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं अभिषेक बनर्जी जो है वो अब खुद स्टेज से नीचे चले गए हैं, और शायद अभिषेक बनर्जी खुद उस व्हील चेयर के सहायता से ममता बनर्जी को उठा के, देखिए अभी अभिषेक बनर्जी बाहर आ रहे हैं, हम दिखाना चाहेंगे कैमरे से सीधा ये लाइव विजुअल। देखिए अभिषेक बनर्जी अभी आ गए हैं यहाँ पे, और किसी भी समय पर ममता बनर्जी यहाँ पे उनकी जो कॉन्वॉय है वो आ जाएगी। आप देख सकते हैं अभिषेक बनर्जी अभी जा रहे हैं ममता बनर्जी को खुद लेने, तो किसी भी समय, किसी भी मोमेंट अभी ममता बनर्जी यहाँ पे आ जाएंगी। और उसके बाद 2 बजे का शायद टाइम है, क्योंकि 1 बजे का टाइम दिया गया था, अभी प्रिपरेशन चल रहा था, अभी 2 बजे का टाइम, शायद उसी समय पर ममता बनर्जी खुद यहाँ पे आ जाए और उनको लेके आएंगे अभिषेक बनर्जी डायस तक। नवजोत, यानी ममता बनर्जी जिस व्हील चेयर पर बैठेंगी, जरा इन्फॉर्मेशन दीजिए इंद्रजीत ये भी, कि जिस व्हील चेयर पर ममता बनर्जी बैठेंगी उसको अभिषेक बनर्जी लेकर जाएंगे ऊपर। देखिए अभी अब जितना अंदाजा लगाया जा सकता है, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि बाकी जितने भी तृणमूल के नेता हैं वो इस वक्त स्टेज के ऊपर है। सिर्फ अभिषेक बनर्जी उनके सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ चुके हैं, और हम देख पा रहे हैं वहां पे ममता बनर्जी को उतारा जा रहा है। हम देख पा रहे हैं ममता बनर्जी को उतारा जा रहा है। हम कोशिश करेंगे थोड़ा कैमरा को मूव करके आगे बढ़े और दिखाने की कोशिश करें आपको। थोड़ा सा समय दीजिए। बिल्कुल, यानी ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं, और किसी भी क्षण वो उसी व्हील चेयर पर बैठेंगी। फिर उसके बाद जैसा इंद्रजीत हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस हिसाब से खबर ये है कि अभिषेक बनर्जी उस व्हील चेयर को लेकर आएंगे मंच के ऊपर। बाकायदा एक रैंप वहां पर बनाया गया है, लेकिन इस मंच पर आने से पहले ममता बनर्जी ने ट्वीट भी किया है कि हमारी लड़ाई जारी है। लाइव एंड एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं ममता बनर्जी को व्हील चेयर पे बिठाया गया है किस तरह से, और ममता बनर्जी आ रही है। आप देखिए किस तरह से ममता बनर्जी को व्हील चेयर में बिठाया गया है, और अभिषेक बनर्जी जो है वो उनको लीड करते हुए ममता बनर्जी को मेयर रोड से ला रहे हैं। आप देख सकते हैं ये विजुअल्स आज तक पे इस वक्त लाइव एंड एक्सक्लूसिव, किस तरह से ममता बनर्जी को व्हील चेयर में बिठाया गया है। मैं देख सकता हूँ तृणमूल के जो नेता हैं वो उनके पास है, शायद वो माला रॉय हैं जो उनके साथ आ रहे हैं। ममता बनर्जी व्हील चेयर पे आप देख सकते हैं, लाइव और एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ममता बनर्जी फिर से रास्ते पे, सड़क पे उतर के अपना आंदोलन जो है वो कर रही हैं। छोटा सा एक ब्रेक था, अस्पताल में वो थी, बाहर आ चुकी है। आप देख सकते हैं व्हील चेयर पे मेयर रोड गांधी स्टैचू के पास ममता बनर्जी आ चुके हैं। उनके साथ है अभिषेक बनर्जी। आप देख सकती है लाइव एंड एक्सक्लूसिव विजुअल्स ममता बनर्जी का आज तक पे, किस से ममता बनर्जी को व्हील चेयर में, उसका जो बायां पैर है, उनका बायां पैर ऊपर रखा गया है, और वो सीधा अब मंच की तरफ बढ़ती हुई सिक्योरिटी किस तरह से
पुख्ता सिक्योरिटी, दो तरफ पुलिस का बैरिकेड है, आप देख सकते हैं, रस्सी बांध दिया गया है और तृणमूल के समर्थक जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी खुद उनको लेके जा रहे हैं। हम उनके साथ साथ यहाँ पे जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उनका पैर ऊपर रखा गया है ताकि उस पैर में बैंडेज बंधा हुआ है, आप देख सकते हैं वो बैंडेज। दीदी 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 छवि है, अरे भाई ओ भाई সরে যাও, চলে এসো, এগিয়ে এসো। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी जगह से, मेयर रोड की ये तस्वीरें जहां ममता बनर्जी व्हील चेयर पर, मेरे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू लगातार वहां से हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ममता बनर्जी का 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जिसकी शुरुआत होने वाली है, मंच आ गई है व्हील चेयर पे स्टेज पर। अभी कुछ ही क्षण में वो स्टेज पर दिखेंगी। ममता बनर्जी स्थान पर आ गई है जहां पे ये रैली हो गई है, कुछ ही क्षण में वो स्टेज पर दिखेंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विजुअल्स, सिंबॉलिक भी है, किस तरह से जो इमोशन है वो अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि तृणमूल के जो समर्थक है वो नारेबाजी कर रहे हैं, जम के नारेबाजी हो रहे पीछे। नहीं निकल सकते यहाँ पे रोक दिया गया, यहाँ पे आगे नहीं जा सकते। दूसरा कैमरा ले लो प्रेमा का। तो ये दोनों तस्वीरें बहुत अहम, एक तस्वीर जिसमें ममता बनर्जी व्हील चेयर पर सवार, अभिषेक बनर्जी उनको सीधा मंच की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी वो मंच की तस्वीर, बाकायदा रैंप बनाया गया है मंच के साइड में और उसी रैंप से चढ़कर ममता बनर्जी मंच पर पहुंचेंगी। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 मार्च का दिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नंदीग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगी। नंदीग्राम दिवस के तौर पर भी इस दिन को मनाया जाता है और ममता बनर्जी हर साल इस दिन आती हैं, जनता के बीच शहीदों को श्रद्धांजलि भी देती हैं। लेकिन आज यहां से ममता बनर्जी का एक दूसरा रूप, पैर में चोट लगने के बाद, हालांकि डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा आराम कीजिए, ममता ने ट्वीट करके बताया। मंच पर आने से पहले ममता बनर्जी का वो ट्वीट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम रेस में, हम लड़ाई में, हम लड़ेंगे और जनता का दर्द मेरे दर्द से ज्यादा है। ये बात ममता बनर्जी ने एक इमोशनल ट्वीट के जरिए कही है। और इससे पहले चुनाव आयोग की वो रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी पर्यवेक्षक के जरिए वो रिपोर्ट मांगी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये हमला नहीं बल्कि एक हादसा था। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी का ट्वीट कि जनता का दर्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दर्द से। और इस बीच ये तस्वीर, व्हील चेयर पर सवार ममता बनर्जी सीधा मंच की तरफ बढ़ती हुई, साथ में अभिषेक बनर्जी मौजूद हैं। अभिषेक बनर्जी ने इससे पहले मंच संभाल रखा था, जहां से वो बंगाल की जनता को ये बता रहे थे कि टीएमसी लड़ाई में कायम है और टीएमसी बाहरी लोगों को नहीं आने देगी। फिर से वही जिक्र, उन्हीं शब्दों का जिक्र जो कि ममता बनर्जी बार बार कहती आई हैं, खास तौर पर बीजेपी पर हमला करते हुए कि सभी बाहरी हैं और यहाँ का कोई नहीं है। हालांकि इसका जवाब मिथुन चक्रवर्ती ने भी दिया था मंच से, जब प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल में रहने वाला हर बंगाली है, कोई बाहरी नहीं है। और इस बीच ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूसिव